नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ भारत। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। पीएम मोदी आज बागेश्वर धाम जाएंगे। दोपहर 1 बजे पीएम मोदी बागेश्वर धाम जाने वाले हैं, जहां पर वो कैंसर अस्पताल का शिलान्यास करेंगे। बागेश्वर धाम में कैंसर रिसर्च सेंटर बनेगा, जिसका शिलान्यास करने के लिए खुद आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। टाइम्स नाउ भारत से बाबा बागेश्वर ने कहा कि मानवता के लिए वरदान होगा ये कैंसर अस्पताल। और देखिए इसकी तैयारियां आप देख सकते हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर के कितनी भव्य तरीके से ये तैयारी पहले से ही की गई थी। मानवता के लिए वरदान इसे कैंसर अस्पताल को बताया है बाबा बागेश्वर धाम ने। और आज इसी दरबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। दोपहर 1 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब पीएम मोदी बागेश्वर धाम कैंसर अस्पताल का शिलान्यास करेंगे। वो तस्वीर भी आप टाइम्स नाउ भारत पर देखेंगे। बागेश्वर धाम में कैंसर रिसर्च सेंटर बनेगा। और टाइम्स नाउ भारत से जब बातचीत बागेश्वर बाबा ने की तो मानवता के लिए वरदान उन्होंने बताया है इस कैंसर अस्पताल को। तो आज का दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। हिंदुस्तान में आज ऐसा पहली बार होगा जब मंदिर परिसर में एक विशाल कैंसर हॉस्पिटल की आधारशिला रखी जाएगी। और इसका विचार आया है बागेश्वर पीठ के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को। बाबा बागेश्वर ने टाइम्स नाउ भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि अस्पताल में मंदिर बहुत हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मंदिर में अस्पताल बने। उन्होंने कहा कि यह अस्पताल बुंदेलखंड के लोगों के लिए वरदान साबित होगा। नमस्कार, मैं हूं विद्यानाथ झा और मैं इस वक्त मौजूद हूं बाबा बागेश्वर के धाम में। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। पहली बार कुछ ऐसा होने जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में कि अब आपको सिर्फ जवाब बातों से नहीं मिलेगा, काम करके मिलने वाला है। और पर्ची ऐसी निकली है कि बड़े बड़ों की छुट्टी होने वाली है। तो पर्ची ये कैसे आपने निकाल दी कि हम मंदिर में अस्पताल बना देंगे, दुआ और दवा दोनों एक साथ मिल जाएगा। हमारा प्रारंभ से ही हमेशा से ये सोच गुरु कृपा से रही, सन्यासी बाबा की तपोभूमि से रही, बालाजी की ऐसी अंतरंग प्रेरणा रही कि धर्म और सनातन का मतलब ही है सेवा, और सेवा ही धर्म है। और नर में हम नारायण खोजने की प्रयत्न करते हैं। तो चाहे वो कन्या विवाह हो, चाहे वो अन्नपूर्णा भंडारा हो, अथवा फिर लोगों की मदद करना हो, ये अनवरत से ही बागेश्वर धाम से चला। तो बुंदेलखंड क्षेत्र है, बहुत पिछड़ा विछड़ा है, और यहाँ पर मेडिकल की व्यवस्था बहुत ठीक ठाक नहीं है स्वास्थ्य के लिए, और शिक्षा और ये दोनों यहाँ की बहुत प्राथमिक जरूरतें हैं। तब हमारे मन में था कि अगर भगवान ने कुछ कृपा की तो हम कुछ ऐसा करेंगे। तो अब धाम तो बन ही गया, कन्या विवाह तो चल ही रहा था, कथाएं चली रही थी। तब हमने प्रण लिया कि अब हम कथा करेंगे, कथा से हमें जो दक्षिणा मिलेगी उससे यहाँ के लोगों को जीते जी एक हॉस्पिटल दे करके जाएंगे। धीरे धीरे समय बदला, संकल्प दृढ़ हुआ, कटिबद्ध हुआ, अब वो प्रबल हुआ। अब उस प्रबल संकल्प को संपूर्ण रूप से साकार कराने के लिए देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने सहज स्वीकारोक्ति की दी और निमंत्रण को स्वीकार किया। और छोटे से गांव बुंदेलखंड में बालाजी की कृपा, सन्यासी बाबा का तपबल, उनके प्रभाव के कारण वो यहाँ पहुंच रहे हैं और शिलान्यास करेंगे। तो बुंदेलखंड के लिए सबसे बड़ी सौगात और उपहार है कल यानी 23 फरवरी। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि उन गरीब लोगों के लिए, या यहाँ के जो लोग हैं जो मुंबई दिल्ली जाकर इलाज नहीं करा सकते हैं, बड़े शहरों में जाकर इलाज नहीं करा सकते हैं, उनको यहाँ इलाज मिलने वाला है। लेकिन बड़ा जवाब है उन लोगों के लिए जो कह रहे थे कि राम मंदिर आपने बना दिया, इससे बड़े हॉस्पिटल बना देते, इससे बड़े कॉलेज बना देते, यूनिवर्सिटी बना देते। यही हम इस देश में चाहते हैं। लोग कहते हैं मठ मंदिर और महात्मा किस काम के, हम चाहते हैं समाज के किस काम के। पहली बात तो मठ मंदिर और महात्मा इस देश की संस्कृति को बचाए हुए हैं। मठ मंदिर और महात्माओं से इस देश की सनातन संस्कृति जीवंत है। मठ मंदिर और महात्माओं से कई लोगों को लाभ है, फूल वाले को, टैक्सी वाले को, होटल्स वाले को। लेकिन अब जब ये परंपरा प्रारंभ होगी तो निश्चित रूप से देश में एक नई क्रांति होगी और भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर होगा कि अब अस्पतालों में मंदिर नहीं, मंदिर में अस्पताल होने चाहिए। दुआ और दवा एक साथ आप ले सकते हैं। एक चीज और बताएं कि जब आप गए होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई होगी, आपने इनवाइट किया होगा उनको कि मैं ऐसा काम करने जा रहा हूं, तो पीएम का रिएक्शन क्या था, बातचीत क्या हुई, क्या उन्होंने आपको कहा? बहुत सहजता में स्वीकार किया। उनका वो विशाल हृदय, उनका वो विजन मिशन बहुत अद्भुत है राष्ट्र के प्रति। हम तो उनको सुनकर समझकर बहुत आश्चर्यचकित हैं कि हम एक ऐसे युग पुरुष को देख पा रहे हैं कि जो इस देश को विकसित देशों में खड़ा करने के लिए संकल्पबद्ध हैं और विश्वामित्र के भारत को विश्वमित्र बनाने के लिए तत्पर हैं। और वर्तमान में विश्वमित्र की भूमिका में भारत है उनके नेतृत्व में। तो हमने अपनी बात रखी तो सहजता में कहा हम देखते हैं
कुछ दिन बाद हमारे पास खबर आ गई कि यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी बालाजी के दर्शन करने आ रहे हैं। तो हमने बालाजी को बहुत साधु धन्यवाद कहा, खूब प्रणाम किया बालाजी हनुमान जी को कि बड़ी कृपा है। तो ये बालाजी के चरणों का प्रताप है, सन्यासी बाबा का ये तपोबल है। बोला नहीं उन्होंने कि आपके दिमाग में ये कहां से आई बात और कैसे, मतलब आप सोच रहे हैं कि एक जहां पर मतलब साधु संत जो हैं वो सोचते हैं बड़े आश्रम बनाएं, बड़े बड़े मंदिर मठ बनाएं, आप कह रहे हैं कि नहीं आइए गरीब लोगों का इलाज करेंगे, हम अपने आश्रम में या अपने धाम में ही एक बड़ा सा हॉस्पिटल बना देंगे। जी, उसके पीछे साहब ने तो बहुत प्रसन्नता मुस्कुराते हुए सबको स्वीकार किया ही। उसके पीछे यही है कि हम इस देश में नई क्रांति चाहते हैं। हम हिंदुओं का धर्मांतरण होते हुए नहीं देखना चाहते हैं, हम हिंदुओं को घटते हुए नहीं देखना चाहते, हम हिंदुओं को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, हम प्रत्येक समाज को मंदिरों से जुड़ते हुए देखना चाहते हैं। और यही एक सनातन मात्र उपाय है कि हमें सनातन धर्म के साथ साथ सेवा कर्म को प्रारंभ करना पड़ेगा, धर्म से परमार्थ की ओर जाना। एक बड़ा मैसेज है जो अभी आप कल देने वाले हैं पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के लिए, कि संत समाज हमारे देश के लिए क्या कर रहे हैं। लेकिन जब आप इस तरह का काम कर रहे हैं तो इसी प्रदेश के एक नेता, कांग्रेस के नेता, मीडिया प्रभारी कह रहे हैं कि आप सनातनी परंपरा, सनातनी सिस्टम की नाक कटाने का काम कर रहे हैं, आप जैसे लोग। हाँ, वो कह सकते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो हम उनको क्या जवाब दें, भगवान की अनुकंपा है, बालाजी जाने। आप कभी कांग्रेस के नाम की पर्ची नहीं निकालते हैं क्या? हम किसी के नाम की नहीं निकालते, क्या निकालने की जरूरत है, सबके प्रति हमारे अंदर दया है, सब हमारे अपने हैं, क्यों निकालें। लेकिन इस तरह की जब बातें होती तो दुख तो पहुंचता होगा कि, क्योंकि मैं तो चला हूं, जब पदयात्रा आप कर रहे थे तो मैं आपके साथ चल रहा था, कितनी मेहनत कर रहे हैं आप, एकजुट कर रहे हैं हिंदुओं को, समाज को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब इस तरह की बातें होती तो मन में क्या आता है ऐसे लोगों के लिए? ऐसा ज्यादा कुछ नहीं, वो तो आदिकाल से ही ऐसे लोग रहे हैं, तो मन में ये संतुष्टि रहती है कि पहले भी ऐसे रहे हैं। प्रभु श्री राम के ऊपर उंगली उठाने वाले, तो जब राम को नहीं लोगों ने छोड़ा तो हम तो आम हैं। तो हमें कब छोड़ेंगे। थोड़ा सा हॉस्पिटल के बारे में बताइए कि हॉस्पिटल कितने बेड का होगा, डॉक्टर्स कहां कहां से आएंगे, क्या दिल्ली और मुंबई जैसा इलाज लोगों को यहां मिल पाएगा, क्या जिस एक्सपेंस की वजह से वहां पर लोग जाकर इलाज नहीं करवा पा रहे थे उससे उन्हें मुक्ति मिल पाएगी? ये हमारा जो संकल्प है मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर का फाउंडेशन के अंतर्गत, ये बागेश्वर धाम का हॉस्पिटल 4 चरण में होगा। प्रथम चरण में लगभग 100 बेड का होगा, जिसमें 20 आईसीयू भी होंगे और रेडिएशन की व्यवस्था होगी, कीमो की व्यवस्था होगी, थेरेपी, मल्टी स्पेशलिटी भी होगा, और साथ में ट्रॉमा सेंटर भी रखा जाएगा। और ये धीरे धीरे चरण बढ़ा करके 4 चरण में लगभग 300 से 400 बेड तक पहुंचाएंगे इसको, और मेडिकल कॉलेज तक इसको पहुंचाएंगे। समय लगेगा, धीरे धीरे यहाँ के लोगों के लिए ये सुविधाएं, और हाईटेक होगा, विथ स्पिरिचुअल होगा, इन रिसर्च सेंटर भी होगा, और उच्च जो हमारे भारत की प्रमुख संस्थाएं हैं जिनके संचालन बहुत बेहतरीन है, उन संस्थाओं से अनुबंध का हमारा संपर्क चल रहा है, और उनके डॉक्टर्सों की टीम इसका संचालन करेगी, और बागेश्वर जन सेवा समिति भी इसका संचालन करेगी। एक टीम हम बैठा रहे हैं धाम की तरफ से, कमेटी बना करके बैठा रहे हैं, जो दीनहीन गरीबों की पात्रता का चयन करेगी। तो अक्षम लोगों के लिए, जो वास्तविक गरीब हैं, उनका खर्चा हम उठाएंगे, अपनी कथाओं से उठाएंगे या लोगों से सहयोग लेकर के उठाएंगे, उनके इलाज का खर्चा। और जो सक्षम लोग हैं उन लोगों का खर्च निम्न शुल्क पर, वो तो जो आने जाने का जितना उनका किराया लगना, वो बुंदेलखंड के 10-12 जिले, यूपी के 7-8 जिले, मध्य प्रदेश के, उनको यही इलाज बहुत उच्च कोटि के डॉक्टरों के द्वारा परामर्श मिलेगा और इलाज मिल पाएगा। तो लोग ऐसा हो जाएगा कि सोचेंगे कि इधर पर्ची निकलवाएं कि उधर हॉस्पिटल में इलाज करवाएं। दोनों ही पाएं, कृपा और दवा दोनों प्राप्त करें। और जब डॉक्टरों की दवा काम नहीं करती है तब डॉक्टर भी कहते हैं कि भगवान से प्रार्थना करो। तो ये एक अनूठा संयोग होगा कि अब आपको कृपा भी मिलेगी, दवा भी मिलेगी, और भय रोग भी मिटेगा और भव रोग भी मिटेगा। एक चीज और बताएं कि यहाँ क्योंकि आप अभी 23 तारीख को एक तो बड़ा मतलब जो होने जा रहा है वो यूनिक होने जा रहा है, ऐतिहासिक होने जा रहा है, लेकिन 26 तारीख को भी आप विवाह कराने जा रहे हैं, और वो ऐसा आप करते हैं, मुझे लगता है हर साल आप शायद कर रहे हैं, ये 6वां वर्ष है। तो ये आप कहाँ से सोचते हैं, क्या इसके पीछे कोई ऐसा कुछ रहा है आपके जीवन में, या आपको कभी ऐसा समझ में आया कि नहीं ये सब करना बहुत जरूरी है समाज? ऐसे तो सब वसुधैव कुटुंबकम है, तो सबका दुख हमारा दुख है, पर कुछ चीजें हमारे साथ खुद घटी हैं बचपन काल में। हमारी बहन के विवाह में जो हमने निराशा हाथ देखी, भोजन की व्यवस्था नहीं थी, बड़ी मुश्किल से विवाह तय कर पाए, बड़ी मुश्किल से